हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल? तो आज का जो ये टॉपिक होगा, तो ये टॉपिक क्या है? मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लेंस मेकर्स फार्मूला, जिससे हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और उस फार्मूले से ही क्या करते हैं हम लोग? लेंस बनाते हैं कि लेंस को कैसा बनाना है, क्या नहीं करना। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन हम लोगों ने मिरर्स में भी देखा था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। इट्स द मतलब रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आपका जो इमेज है ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना बड़ा या छोटा बना, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है लेंस में। आप सिर्फ सिंपली क्या कर सकते हो, एक नोट बना के लिख सकते हो कि जो आपका मैग्निफिकेशन है, दैट मैग्निफिकेशन इज लाइक मैग्निफिकेशन फॉर अ लेंस। मैग्निफिकेशन ऐसा लिख सकते हो, फॉर अ लेंस m इज इक्वल टू v बाई u। मिरर के मुकाबले इसमें क्या डिफरेंस है? मिरर में नेगेटिव साइन आता था, बट यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव साइन नहीं आएगा, m इज इक्वल टू वी वाई बनेगा। v क्या है आपका? इट्स द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और ये क्या था? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आप क्या बता सकते हो? जैसे मिरर में भी एक ट्रिक है कि अगर आपका मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव है, तो आपका क्या बनता है? अगर पॉजिटिव है तो आपके पास क्या बनेगा? कैसा इमेज बनेगा? इमेज विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज रहेगा तो हमेशा क्या होगा? एंड अपराइट। ठीक है, और मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा? इमेज कैसा बनेगा? इमेज विल बी रियल, और अगर रियल इमेज है तो हमेशा क्या बनेगा? इन्वर्टेड ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। छोटा सा एक पॉइंट था जो हम लोगों ने देखा कि मैग्निफिकेशन क्या है, m इज इक्वल टू v बाई u। ठीक है, और यहाँ पर v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो आपका वर्चुअल इमेज है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है देन द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो इसका एक और एक चीज है जो हम लोग नोट करेंगे। ठीक, और एक क्या चीज है? और एक है इसका आपका एक फॉर्मूला है, थिन लेंस फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। वी डू नॉट नीड द डेरिवेशन फॉर दिस। ठीक है, बट न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये चीज हम लोग यूज करेंगे, राइट? तो थिन लेंस फॉर्मूला क्या बताता है? जैसे मिरर में क्या था, हमारे पास एक फॉर्मूला था। मिरर का क्या फॉर्मूला था? 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है, बट यहाँ पे सिर्फ साइन का चेंजेस होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लेते हैं। दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड द थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर v क्या है? यहाँ पर v क्या है? इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना, वेरी इजी। e क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। एंड f क्या है मेरा? इट्स द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस। मतलब जो लेंस आपको गिवन है, फॉर दैट पर्टिकुलर लेंस द फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ क्या है? f। तो ये सारा जो मतलब आपके पास f, v और e वगैरह आपके पास ऐसा वैल्यूज गिवन रहेगा। अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू यू विल फाइंड आउट वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स। ठीक है, कभी अगर आपका फोकल लेंथ और इमेज का मतलब वैल्यू दिया रहेगा, इमेज डिस्टेंस का, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये दिया रहे लाइक इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ सकता है। ठीक है, so this particular formula which is called the thin lens formula,
you can use it to do the numerical. I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैग्निफिकेशन एंड थिननेस फार्मूला वेरी इजी, ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए इस पोर्शन में। लाइक आपके सिलेबस में जो गिवन है, आपके बुक में इनका भी डेरिवेशंस गिवन नहीं है, सो विल स्किप दैट पार्ट। Now we'll move on to the one of the most important part in lens. Now what is that? It is called power of the lens. Power of a lens. Power of a lens. Now what is power of a lens? एक पावर ऑफ लेंस जो होता है ये डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? लाइट को एक पर्टिकुलर लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, दैट इज योर पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्या है कि एक इस तरीके का क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एंड वी नो दैट इन अ कॉन्वेक्स लेंस व्हाट हैपन व्हेन रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट कन्वर्जेस लाइट। It does what? Converges light. It converges light, right? Like this into focus. Let's say this is your focus. So we can see that if we use a concave lens, what it does, it diverges what? Ray. And you can see that the light is coming from, let's say, some point, and it is meeting at some point. So you can see that in a convex lens, what happens is that it converges the light. In concave lens, it diverges the light. But how much? कितना diverge करेगा, कितना converge करेगा? That is your power. अगर एक लेंस बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स उसका पावर भी उतना ही ज्यादा है। जितना पावर ज्यादा होगा उतना ही लाइट को कन्वर्ज करेगा, जितना पावर कम होगा उतना लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पाए या डाइवर्ज नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही लेंस है, अगर ये कहीं यहां पर लाइट को ऐसे कन्वर्ज करता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका पावर ज्यादा है। बट अगर यही लाइट को इधर ऐसे इधर तक कर लेता, इधर तक, तो देखना कि इसमें कन्वर्जेंस क्या है, बहुत कम है। मतलब पावर उस केस में क्या हो जाता है, इस लेंस कम हो जाता है। सेम थिंग गोज फॉर दिस कॉन्केव लेंस। अगर ये डाइवर्ज मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा ऐसे शार्प डाइवर्ज करता है, और ये चीज यहाँ पे आके कहीं पे मिलता, मतलब डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका पावर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा। ठीक। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये डाइवर्ज नहीं कर पाए, ये ऑलमोस्ट ऐसे गया, तो इसको अगर आप पीछे खींचोगे तो बहुत दूर जाएगा, मतलब डाइवर्ज नहीं कर पाए तो पावर कम। तो यही है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो इंटेंसिटी है, कितना कन्वर्ज कितना डाइवर्ज होगा, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर पावर। ठीक। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से इलाबोरेट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है जो हम लोग को देखना है, ठीक है, और वो फॉर्मूला एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज आपको पावर निकालने बहुत टाइम पूछते हैं। ठीक। या तो फिर आपको ऐसा दे देगा पावर है तो फोकल लेंथ कितना है बोलो। ठीक। चलो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप इसको थोड़ा सा फॉलो करना। ये मेरे पास एक क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इधर एक प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से चलो बीच में से मैं एक क्या बना देता हूं ताकि थोड़ा सा समझ में आए लाइट रे को। ठीक है, यहां से लाइट रे गया। ठीक। अब यूजुअली क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में, इट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, लेट्स से दिस इज फोकल। इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, बट ये कैसे गया, ऐसे गया। ठीक, बहुत बढ़िया। जाना इसको चाहिए था ऐसे, बट गया ऐसे। ठीक। ये जो एंगल बना, लेट्स से दिस इज एंगल डेल्टा, डेविएशन, तो ये एंगल में क्या बनेगा, डेविएशन बनेगा। लेट्स से ये वाला जो पोर्शन है दिस इज h, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, मेरा फोकल लेंथ का होगा, सिंस दिस इज f फोकस। ठीक।
अब देखो जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, पड़ गया कैसे, ऐसे। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं। एक क्या सेंटेंस में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे सकते हैं, और वो डेफिनेशन क्या है, आपके बुक पर भी है। इट इज डिफाइंड एज द, दैट इज पावर, ऐसे लिख सकते हो, इट इज की जगह पे ऐसे, पावर ऑफ ए लेंस, power of a lens is defined as the tangent of the angle। ये क्या है, ये जो एंगल है, इसका मैं अगर टेंजेंट लूंगा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द बीम ऑफ लाइट, और यहां पे ऐसे लिख सकते हो, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of the beam falling at the lens, falling on the lens, not at the, falling on the lens at a unit distance, at a unit distance, एक सेकेंड now, sorry, at a unit distance from the optical center, optical center। मतलब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ अ बीम that is falling on this particular lens at unit distance from the optical center। मतलब इस optical center से यूनिट डिस्टेंस पर जो बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है, और उस लाइट जब फॉल कर रहा है तो उसका जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का जो एंगल क्रिएट हो रहा है, उस एंगल का जो मैं टेंजेंट लूंगा, दैट पर्टिकुलर टेंजेंट इज विल गिव यू द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, सो देयरफॉर अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करूं, ये वाला यहां से लेके ये, फिर ये, ठीक है, सो नाउ देयरफॉर अगर मैं tan डेल्टा की बात करूं, क्या tan डेल्टा बनेगा, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका h, बेस क्या है, दैट इज ये आपका OF, दैट इज OF को अपन क्या लिख सकते हैं इधर, h बाई ऐसा f लिख सकते हैं ना, ठीक है। नाउ अगर h क्या है, यूनिट है, मतलब h अगर 1 है, सो tan डेल्टा क्या बनेगा, tan डेल्टा विल गिव यू 1 बाई f, एंड फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल tan डेल्टा क्या बन जाएगा, देखो याद करो क्या बताया था, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा, tan थीटा क्या बनता है, थीटा, सो डेल्टा क्या बनेगा आपका 1 बाई f, और ये यही डेल्टा तो क्या है, यही एंगल तो क्या है मेरा, कन्वर्जेंस या तो डाइवर्जेंस है, वही मेरा क्या है, पावर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बाई एफ आ गया। ठीक है, अब इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या बनता है, तो ऐसा यूनिट, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डायोप्टर, या फिर इसको पर मीटर, मतलब जैसे P इज इक्वल टू 1 बाई एफ है ना, फोकल लेंथ मीटर में आएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो m टू पावर -1 आएगा, दैट इज पर मीटर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक लेंस है 2 डायोप्टर, ठीक है, एज अ प्लस 2 डायोप्टर है,
या तो फिर ऐसा आएगा -3 डायोप्टर। ठीक है, अब मान लो आपको कैसा दिया रहेगा, पावर अगर निकालने की मतलब बोला है, अगर आपको जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, फोकल लेंथ आपको गिवन है दैट इज 25 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ गिवन है, तो पावर कितना होगा। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए क्या करोगे आप, सिंपली 1/f फॉर्मूला लगाओगे। 1/f कितना है आपका 25, ये कितना बनेगा आपका, देखो 25 है, 25 सेंटीमीटर कितना बनेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाओ तो एक जीरो आएगा, एक जीरो दे दो बनेगा 0.04। और ये पावर किस पर आया, देखो पर मीटर पर आया क्या, नहीं पर सेंटीमीटर पर आया, सेंटीमीटर पर आया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 4 डायोप्टर। ठीक है, 4 डायोप्टर को आप चेक कर सकते हो, जो 4 डायोप्टर है, अगर 1/4 क्या होता है मेरा, 1/4 क्या होता है 0.25 होता है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सेंटीमीटर ही आएगा। तो दैट इज 4 डायोप्टर आपका क्या होगा, आंसर होगा इस केस में। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, फोकल लेंथ देखना है। ठीक है, और मतलब इस तरीके से सवाल आते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था कि अगर आपके पास +2 डायोप्टर का या फिर मतलब कोई फोकल लेंथ मतलब पावर गिवन है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, आप सिंपली क्या करना, उसको 1/2 करना तो आएगा 0.500 से मल्टीप्लाई करना तो 50 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसे फोकल मतलब फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ऐसे करते हैं कि अगर आपके पास एक लेंस गिवन है, फॉर एग्जाम्पल लेंस क्या है +2D है। ठीक है, अब बोलेगा कि ये लेंस क्या है, मतलब कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स। तो देखो हमको पता है फोकल लेंथ जो कॉनकेव है उसके लिए नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला देखता हूँ P = 1/f, तो f जब नेगेटिव आएगा तब ये पूरा पावर किस में आएगा, नेगेटिव पर। f जब नेगेटिव आएगा तो पूरा पावर किस में आएगा, नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो जब f अगर नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉनकेव। मतलब अगर पावर आपका -2 डायोप्टर ऐसा कुछ है, आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे, ये कॉनकेव मिरर यूज कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर मान लो कि आपका पावर किस में आ रहा है, प्लस, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा। तो आप पावर से सीधा वो भी बता सकते हो किस टाइप का लेंस है। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पर अगर ये नोट करने वाली बात है, नोट कर लेना ये चीज। ठीक है कैसा, अगर आपका फोकल लेंथ शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट इन द सेंस आपका ये वाला, मतलब ये जो लेंस है ये मोटा नहीं है, एकदम पतला सा है, शॉर्ट है। नहीं नहीं सॉरी, हाँ, मतलब मोटा वाला लेंस लिया आप। फोकल लेंथ क्या है आपका, शॉर्ट है। फोकल लेंथ शॉर्ट कब होगा, जब आपके पास थिक लेंस होगा, ऐसा मोटा सा ऐसा लेंस आएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका ये वाला सर्कल देखो छोटा बन जाएगा। छोटा बनेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, और इसका भी सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसमें, छोटा बन जाएगा ना। सो फोकल लेंथ शॉर्ट होगा तो आप किसके केस में होगा, थिक लेंस। अब थिक लेंस के केस में अगर क्या बोलते हैं फोकल लेंथ छोटा है तो पावर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। जैसे फॉर्मूला देखो ना इधर, P = 1/f। अगर फोकल लेंथ छोटा है तो पावर क्या हो जाएगा, एकदम बड़ा हो जाएगा। सो थिक लेंस के लिए पावर क्या होगा, हाई होगा, हाई पावर। ठीक है, एट द सेम टाइम जब आपका फोकल लेंथ क्या है, क्या है ये पहला चीज, अगर फोकल लेंथ क्या है आपके पास, फोकल लेंथ इज लॉन्ग, उस केस में क्या होगा, एक थिन लेंस होगा और पावर क्या होगा, लो, लो पावर। ये चीज याद रखना। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, फोकल लेंथ शॉर्ट है, जिस केस में फोकल लेंथ बढ़ जाएगा क्या होगा, पावर कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से ही कर सकते हो। आई होप आपको पावर वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फिर इस पावर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड बहुत मजा आएगा वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ भी चुका है।
And thank you for being here, and I'll see you next video. Thank you very much. Bye bye.